स्वागत है दोस्तों आपका आज की सबसे बड़ी और मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, 4 जून 2020 की सभी बड़ी खबरें जो सीधे आपसे ताल्लुक रखती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलएसी पर तनाव घटा, गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। क्या है पूरी खबर, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे हम दिल्ली में कोरोना का विस्फोट, 24 घंटे में 1500 से ज्यादा केस, 600 लोगों की मौत। क्या है पूरी खबर, डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे मोदी कैबिनेट के 6 फैसले, किसानों को क्या राहत मिली है, इसकी पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। और दोस्तों जानेंगे इसके साथ ट्राई ने लिया बड़ा फैसला, आप मोबाइल की इस सर्विस को आप जी भर के यूज कर सकेंगे। क्या है पूरी खबर, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी का एयर इंडिया 1 बनकर हुआ तैयार। क्या है इसकी खासियत, कब मोदी को मिलने वाला है, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे केरल की पटाखे खाने से हथनी की मौत, केंद्र सरकार ने केरल सरकार से मांगा जवाब। क्या है पूरी खबर, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एलएसी पर तनाव घटा, गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना, भारतीय सैनिक भी पीछे हटे। दोस्तों लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाएं कुछ पीछे हट गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना 2 किलोमीटर और भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है। यहाँ के फिंगर कोर इलाके में कई हफ्ते से दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। गलवान घाटी में 4 फिंगर इलाके में भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच कुछ तनाव बना हुआ है। यहाँ का पेंगोंग इलाका सबसे ज्यादा विवादों में है। 6 जून को दोनों देशों के बीच की जो बैठक होने वाली है उसमें पेंगोंग पर ही सबसे ज्यादा फोकस रहने की संभावना है। चीनी सेना फिंगर कोर इलाके में कई हफ्ते से डटी हुई है जो भारत के नियंत्रण में है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में यहाँ रिकॉर्ड तोड़ 1513 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,645 हो गई। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 600 के पार हो गई। अब तक कुल 606 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 299 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कुल एक्टिव केस 13,497 है। इसमें मंगलवार को ही दिल्ली में कोरोना के 1298 नए मामले सामने आए हैं जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों चलते हैं अब अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी कैबिनेट के 6 फैसले, किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आजादी मिलेगी, कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में आज किसानों से जुड़े 3 अहम फैसले लिए गए। किसानों से जुड़े 2 अन्य अध्यादेशों को मंजूरी दी गई है। एक अध्यादेश में संशोधन की मंजूरी दी गई है। इसमें किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आजादी मिलेगी, बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। सरकार ने पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इन सुधारों की घोषणा की थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों ट्राई ने लिया बड़ा फैसला, जी भरकर कर सकेंगे SMS। दोस्तों भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने लॉकडाउन के बीच करोड़ों मोबाइल उपभोक्ता को बड़ी राहत देते हुए अब एक दिन में मुफ्त SMS भेजने की सीमा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब मोबाइल उपभोक्ता दिन भर में जितने चाहें उतने मैसेज कर सकते हैं। इससे पहले मोबाइल उपभोक्ता दिन भर में केवल 100 SMS ही कर पाते थे। इसके बाद उनके प्रति SMS 50 पैसे शुल्क देना पड़ता था। ट्राई ने इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ 65वां संशोधन ऑर्डर 2020 ड्राफ्ट जारी कर दिया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का एयर इंडिया 1 बनकर तैयार, डोनाल्ड ट्रंप की तरह अभेद होगी सुरक्षा। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा जमीन के साथ साथ अब हवा में भी अभेद होने जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी के लिए सुपर जेट एयर इंडिया 1 अमेरिका में बनकर तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि इसी महीने एयर इंडिया विमान भारत को सौंप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सुपर जेट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह सुरक्षा उपाय किए हैं। यह एक तरह से हवा में उड़ते किले की तरह है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति को ले जाने के लिए एयर इंडिया के 2 बिल्कुल नए बोइंग 777 और 300 विमान को पिछले दिनों खरीदा गया था। इस विमान में सुरक्षा के लिहाज से अब काफी बदलाव किए गए हैं। भारत ने देसी एयरफोर्स 1 के लिए अमेरिका के साथ 1300 करोड़ रुपए की डील की है। इसके तहत 2 सेल्फ प्रोटेक्शन सूट खरीदे गए हैं। इन सूटों को एयर इंडिया 1 विमानों में लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 में से 1 विमान बनकर तैयार हो गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। पटाखों से हथनी की मौत, केंद्र सरकार ने केरल सरकार से मांगी रिपोर्ट। दोस्तों केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट में हथनी को पटाखों के साथ अनानास खिलाने की घटना में अब केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। अब इस बारे में केरल सरकार से जवाब मांगा गया है। पटाखे खा लेने की वजह से हथनी के मुंह और पेट में चोटें आई और इसके बाद उसकी मौत हो गई। इस बारे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। घटना की अवमाननीयता को देखते हुए केरल सरकार भी इस मामले में काफी सक्रिय हो गई है। राज्य सरकार ने बताया कि घटना की जांच के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा गया है। केरल में हथनी की हत्या के दोषियों के बारे में जानकारी देने वालों को सामने लाने के लिए ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।